Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का अनदर टॉपिक दैट इज असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, जिसका पहला पार्ट आ चुका है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो यहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करना सिखाई है। जब वैल्यूज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे वहां पे अनसर्टेनिटी को क्या किया जाता है, फाइनल रिजल्ट्स में से असेस किया जाता है, वो जरूर देखिए। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा पावर फैक्टर के लिए। पावर फैक्टर के केस में हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे मालूम करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी डेली आने वाली, रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको फाइनल रिजल्ट के अंदर असेसमेंट करके बताऊं अनसर्टेनिटी, मैं दोबारा से पहले लेक्चर में बताया, फिर से मैं आपको बताता हूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है। प्यारे बच्चों, जो अनसर्टेनिटी है उसे हम एरर की सेंस में लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी में हम फर्क नहीं करते आगे चल के। हालांकि डेफिनेशन का फर्क है, हालांकि इनके अकरेंस का फर्क है, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से अकर होते हैं। एरर की रीजंस और हैं, अनसर्टेनिटी की रीजंस और है, लेकिन हम अनसर्टेनिटीज को आगे चल के एरर्स ही समझते हैं। चलिए बच्चों, पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। इट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। जितना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा होगा, उतनी अनसर्टेनिटी कौन सी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी थोड़ी होगी। यानी आंसर उतना बेहतर होगा। जितनी अनसर्टेनिटी थोड़ी हो उतना आंसर रिलायबल होता है, उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है। मिसाल के तौर पे हम बात करें, अगर यहाँ मैंने मिसाल दी है वर्नियर कैलिपर्स की। अगर मीटर रॉड की बात कर लें तो आप जानते हैं मीटर रॉड का लीस्ट काउंट किसको नहीं पता, 9th क्लास में पढ़ा था। मीटर रॉड एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजर करने के लिए, विड्थ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। उसका लीस्ट काउंट होता है, सब बच्चों को पता है, 1 मिलीमीटर। सबसे छोटी लाइन उसके ऊपर 1 मिलीमीटर की होती है। इसी को अगर सेंटीमीटर में करें तो 1/10 करें तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर वो कम से कम पैमाइश है जो मीटर रॉड से ली जा सकती है, और हम इससे ली गई मेजरमेंट में उतने ही अनसर्टेन है जितना इसका लीस्ट काउंट है। ऐसी अनसर्टेनिटी को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी अगर मैं इसकी अनसर्टेनिटी लिखूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, AU एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आप पूरा लिखे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसके साथ सिर्फ प्लस माइनस लिख दीजिए 0.1 सेंटीमीटर। ये हम अनसर्टेन होंगे, जो भी पैमाइश इस इंस्ट्रूमेंट से ली जाएगी, प्लस 0.1 ज्यादा भी आ सकती है, माइनस 0.1 उसमें कम भी आ सकती है। जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनीज की कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेस 5 का, 10 का, 20 का, अगर आप लेस खरीदें, 20 का लेस खरीदेंगे, 10 की हवा मिलेगी, 10 के चिप्स मिलेंगे, लेकिन लेस के चिप्स के पीछे पढ़िएगा उन्होंने प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.5 की शक्ल में लिखा होगा कि भी पैकिंग के दौरान हो सकता है हवा ज्यादा आ जाए, चिप्स थोड़े आ जाए। यानी हम मेजरमेंट करके आपको दे रहे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। अब फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं जो आपका आंसर आया है पैमाइश लेने के बाद, जो रिजल्ट आया, मिसाल के तौर पे आपने पैमाइश की किसके जरिए, मीटर रॉड के जरिए 25.5। अब ये जो 25.5 है, इसमें कितना एरर है, ये कितने परसेंट एरर कैरी कर रहा है, इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी कहा जाता है फ्रैक्शनल या परसेंटेज। फ्रैक्शन पॉइंट्स के अंदर और परसेंटेज के अंदर कैसे करेंगे। लीस्ट काउंट हमें मीटर रॉड का पता है, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्लस माइनस के बगैर लीस्ट काउंट और प्लस माइनस साथ लिख दिया जाए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की निशानी है ज्यादा या कम।
तो 25 से ये 5 रीडिंग थी, लीस्ट काउंट 0.1 था। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी करिए, मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ लिंक मौजूद है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का लेक्चर जरूर देखिए अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना चाहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल परसेंटेज की हम कर चुके हैं बकायदा से। तो फ्रैक्शनल कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग, ये आंसर आ गया। आपकी पेमाइश 25 का लिया 5 के अंदर 0.004 क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। इतना डाउट है, इतना वैल्यू आप हो सकती है डाउट, मतलब इतना फर्क है इस रीडिंग के अंदर। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सब बच्चे जानते हैं, जो भी आंसर है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर परसेंटेज में आएगा जस्ट 0.4%। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिवाइज करवा दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है तो इसको रिवाइज करना जरूरी था। बच्चों सिचुएशन ये है, आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ है, कहता है वॉल्यूम मालूम कीजिए। वॉल्यूम, जी हाँ, मुख्तलिफ सिचुएशन में वॉल्यूम मालूम करने होते हैं। यहाँ वॉल्यूम किसका है, गौर से देखिए, ये वॉल्यूम किसका है? क्या ये वॉल्यूम सफियर का नहीं है, फुटबॉल का, तरबूज का, उसी का फार्मूला होता है ना सफियर के वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें एक सफियर गिवन है और कहा गया है इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम मालूम कीजिए। फुटबॉल का वॉल्यूम, तरबूज का, सेब का, लेमन का, लीमू का, ऑरेंज का वॉल्यूम मालूम कीजिए। फार्मूला हमें 8, 7, 8 मैथ में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है। दिया क्या हुआ है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए वॉल्यूम के लिए, आर, रेडियस। ये रेडियस है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सभी जानते हैं। सिर्फ मुझे सफियर का क्या चाहिए था, रेडियस, और उसने खुद ही दे दिया। कहता रेडियस की वैल्यू दे रहा हूं 2.25 सेंटीमीटर। अब मजे की बात, कहता है ये रीडिंग किससे ली गई, दिस रीडिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय वर्नियर कैलिपर्स। ये जो रेडियस मेजर किया गया जरूर इतना सा होगा, 2.25 सेंटीमीटर इतना सा होता है, कोई गोली है छोटी सी, ठीक है, छोटा सा बॉल है, उसका वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं। रेडियस मालूम कर लिया, सेंटर से लेकर यहाँ तक फासला, रेडियस किससे किया, वर्नियर कैलिपर से, उसके जबड़ों के दरमियान रखा, कैलकुलेशन की। लीस्ट काउंट सबको पता है वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में 10 से मजीद डिवाइड करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं कैसे वॉल्यूम मालूम करूं, पहले वॉल्यूम मालूम कर लेता हूं। बुक में तो वॉल्यूम बाद में मालूम किया, मैं पहले वॉल्यूम मालूम कर लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे, जस्ट हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूले के अंदर आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके दिखाऊंगा। पाई की कीमत 22/7 यानी 3.14, और आर की कीमत कितनी थी, 2.25, और ऊपर गया है क्यूब। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, ताकि जो आंसर बुक के अंदर लिखा है वो हम लेके आए। ये ना आप कहें कि सर ने डायरेक्टली बुक से लिख दिया है जी, करिए कैलकुलेट। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देख लीजिए 88 बनेगा, नीचे 21 बनेगा, और साथ में 2.25 का क्यूब लेना है। पावर कितने लेनी है, 3 पावर लेनी है। पावर का बटन होता है जिसको आप प्रेस करें तो आप डायरेक्टली पावर भी ले सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं करना तो आप 2.25 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 11.39। 88 को कर दीजिए 21 से डिवाइड, आंसर विल बी 4.19 मल्टीप्लाई बाय 11.39, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.39, ये आएगा 47.72952381। कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है, पूरा लिख लीजिए जो वैल्यूज आ रही, ये आंसर आ गया। वॉल्यूम का यूनिट सभी जानते हैं, अगर यहाँ सेंटीमीटर है रेडियस तो वॉल्यूम के आंसर में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस का क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आप वो करके नीचे कमेंट के अंदर आंसर जरूर देंगे। यहाँ तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एरिया में भी ये वाला अप्लाई कर सकते हो, रूल जो भी लगाने जा रहे हैं। ये तो जो आपका आंसर आ गया बच्चों, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट मालूम कर लिया। क्या जो फाइनल रिजल्ट आया है, डज इट कैरी, क्या ये अनसर्टेनिटी कैरी कर रहा है, तो आपका आंसर होगा जी सर, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। क्यों है, क्योंकि ये आंसर किसकी बदौलत आया है, ये आंसर किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। जब आर के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, ±0.1, जितना लीस्ट काउंट होता है उतनी अनसर्टेनिटी होती है। आर के अंदर जब इतनी अनसर्टेनिटी है प्यारे बच्चों, इसका मतलब आंसर के अंदर भी अनसर्टेनिटी गई होगी। तो मुझे बताइए, क्या आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल याद है, पिछला लेक्चर
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रूल ये था कि जो वैल्यू जिस पर आंसर डिपेंड कर रहा है उसकी जो अनसर्टिनिटी है उससे आपने परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड करनी है। हमारे पास एक ही वैल्यू है और वो क्या है, आर। हम इस आर की एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी यूज नहीं करेंगे। ये नहीं डायरेक्ट यहां साथ में लिख देंगे प्लस माइनस वन, नो 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 नो। हमें इस अनसर्टिनिटी को यूज करते हुए इस फार्मूले को लगाएंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इस आंसर के अंदर मौजूद क्या चीज, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। क्योंकि आंसर सिर्फ एक वैल्यू पर डिपेंड करता है, आर पर। आर के अंदर मैं मालूम करूंगा कितनी परसेंटेज है, वही हमारे आंसर में जा चुकी होगी। क्योंकि आंसर एक ही वेरिएबल, एक ही आर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या तरीका, हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। क्या फार्मूला, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। क्या है लीस्ट काउंट, क्या है लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट। सेंटीमीटर में वैल्यू सेंटीमीटर तो यूज भी सेंटीमीटर पर कीजिए, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25। और किसमें करना है आपने, परसेंटेज में तो 700 से मल्टीप्लाई, 700 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा ताकि बुक वाले रिजल्ट्स आए जो आपको दिए हुए हैं। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25, ये आपके पास आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द रिजल्ट इज 0.44, अप्रोक्सीमेटली 0.5% या 0.44%। ये है आपके आंसर में एरर, अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 4 आगे आ रहा है, क्या ये पिछले 4 को इफेक्ट कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। इसको लिखिए 0.4%। ये है आपके आर के अंदर अनसर्टेनिटी। मुझे बताइए फार्मूले के अंदर आर है या आर क्यूब है? फार्मूले में क्यूब आ रहा है, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं पावर फैक्टर। जब फार्मूले में पावर आ रही हो तब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटे जो आर के अंदर अनसर्टेनिटी आई, आर क्यूब में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर 3, तो इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब निकालनी है तो 3 से लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब। क्या निकलेगी, 0.4 आर में है तो आर क्यूब में क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई। जितनी पावर होगी जो अनसर्टेनिटी परसेंटेज में है उतनी पावर से मल्टीप्लाई। अगर ये एरिया होता पाई आर स्क्वायर तो आर में मालूम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ये मैंने आपकी असाइनमेंट दे दी है, यहाँ साथ में करके भी दिखा सकता था। ये है अब आपके आंसर में अनसर्टेनिटी। तो मुझे बताइए वॉल्यूम का क्या आंसर है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.72952381 और साथ में विद कितना 1.2% परसेंटेज आंसर। मुझे बताइए जो अनसर्टेनिटी होती है परसेंटेज में लिखी जाती है तो सब बच्चे कहेंगे नहीं सर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे लिखी जाएगी, प्लस माइनस में। प्लस माइनस में इसको प्लस माइनस में कैसे करूं, बहुत ही आसान तरीका। जो मेरे पास आंसर आया 47.729 साथ में 523, अभी इसको सारे को साथ लिखिए 81 मल्टीप्लाई बाय 1.2/100, इस तरह से कर दीजिए। अब क्या करेंगे बेटे, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर आएगा वो है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई थी लेकिन मुझे पहले परसेंटेज निकालनी पड़ी। परसेंटेज निकाल के फिर मैं उसे दोबारा प्लस माइनस में ले जाऊंगा। ये रूल है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। वही रूल यहाँ पर अप्लाई होना है। फर्क सिर्फ इतना है, पावर जो आ रही है एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। पावर आर क्यूब है तो यहाँ हम आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आर स्क्वायर होता तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 से मल्टीप्लाई 4 होती, तो 4 से 5 होती तो 5 से। इस तरह से आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती। तो जरा कीजिए 47.729552381 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये 57.27 डिवाइड कर दीजिए 100 के साथ एंड द रिजल्ट इज 0.57। ये आंसर आ गया आपका 0.57। राउंड ऑफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6। तो प्यारे बच्चों इसके साथ आप क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 0.6 और साथ में क्या आ रहा है प्लस माइनस। ये है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जैसे ये लिखी होती थी इसी तरह से हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बना ली। अब मैं आंसर क्या लिखूंगा, इसको राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा 180 पे नो इफेक्ट, 83 को 4, 42 को 2 रहने देगा, 25 को कोई असर नहीं कर सकता, 59 को 10 कर देगा,
10 3 कर देगा, 3 7 को चेंज कर सकता नहीं कर सकता, तो आंसर होगा 47.7। यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका वॉल्यूम सफियर का, छोटे से बॉल का, छोटी सी गोली का, विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किस मेथड से? जो मुझे रेडियस दिया था उस रेडियस के अंदर मौजूद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूज किया, परसेंटेज निकाली, ये तरीका लगाया, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। फिर फार्मूले में क्योंकि क्यूब था, पावर फैक्टर आ रहा था, पावर फैक्टर आ रहा था, जितनी पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उतनी पावर से मल्टीप्लाई, 0.4% आई थी, 3 से मल्टीप्लाई, 2 होती यहाँ पावर, तो ये 2 से। मिसाल के तौर पे आपकी एक्टिविटी आपको करने के लिए देता हूँ, यही वैल्यू यूज करके आप क्या करिए, सर्कल का एरिया मालूम करके लिए। आपने एरिया मालूम करना सर्कल का यूजिंग दिस वैल्यू आर, दिस वैल्यू लीस्ट काउंट। आपने एरिया कैलकुलेट करके कोशिश करनी है। कमेंट्स के अंदर आप जरूर फीडबैक दीजिए, क्या आंसर आया, क्या आपकी अनसर्टेनिटी आई, क्या आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई और क्या आंसर आया सर्कल के रेडियस का, सर्कल के एरिया का। सही है, यही यूज करना है, लेकिन फर्क सिर्फ ये यहाँ सफियर था और अब मैं क्या दे रहा हूँ आपको सर्कल। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आसान लगा होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट पिछला है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर पावर आ गई है वेरिएबल की, जो वैल्यू गिवन है उसकी पावर आ गई है, जितनी पावर है उस परसेंटेज को उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड फिर जाकर उस परसेंटेज को दोबारा एब्सोल्यूट में और साथ में प्लस माइनस में लिख लो। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स